आप सभी को जय हिंद। आज हम लोग जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके पास ये रहा। पहला क्वेश्चन आपके पास ये है कि केदारनाथ किस नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन पहला क्या है आपके लिए, केदारनाथ किस नदी के किनारे स्थित है। तो पहला आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या आएगा, मंदाकिनी नदी के किनारे। मंदाकिनी नदी के किनारे जो केदारनाथ होगा वो मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। पहला क्वेश्चन आपका ये है। दूसरा क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपसे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हमारे 4 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम बताने हैं आपको। 4 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम। ठीक है, तो इसका आंसर देते हैं। 4 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं। पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा होगा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। क्या होगा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ये कहां पर है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, ये है हमारा एमपी में है। ठीक है, दूसरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा होगा, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, ये है हमारा कहां पर, उत्तराखंड में है ये। तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा होगा हमारा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ेगा, कर्नाटक में पड़ेगा, कर्नाटक में है ये। तीसरा हमारा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। और चौथा कौन सा है हमारा, गिरी राष्ट्रीय उद्यान कहां पे, गुजरात में। यहीं पर बब्बर शेर पाए जाते हैं। अगर बब्बर शेर की बात करोगे तो बब्बर शेर कहां पे मिलते हैं, गिरी राष्ट्रीय उद्यान में। तो मैंने दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा था कि हमारे 4 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम बताने थे। तो पहला कौन सा हो गया, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ कर लीजिए। दूसरा कौन सा होगा, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा हमारा कौन सा होगा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। चौथा हमारा कौन सा होगा, गिरी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है भाई। नंबर 3 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नंबर 3 क्वेश्चन ये है कि ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने दी थी। ग्रीन हाउस गैस के बारे में किसने बताया था, इसकी संकल्पना किसने दी थी। क्वेश्चन ये है आपके पास। ग्रीन हाउस गैस जो हमारी है, जो क्या कहते हैं हमारे लिए बड़ी हानिकारक गैस है, उसकी संकल्पना किसने दी थी। उस संकल्पना किसने दी थी, जोसेफ फोरिया। अगर कभी भी ग्रीन हाउस गैस के बारे में बात की जाएगी और उससे संकल्पना के बारे में बात की जाएगी, किसने की थी, जोसेफ फोरिया जी ने दी थी। नंबर 4 क्वेश्चन, जो कुंभ मेला लगता है किन किन स्थानों पर लगता है। जो कुंभ मेला लगता है वो किन स्थानों पर लगता है। कुंभ मेला लगने वाले स्थानों के नाम बताने हैं। कौन कौन से भाई। पहला तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा, हरिद्वार है। दूसरा कौन सा है, उज्जैन है। तीसरा कौन सा है, नासिक है। और चौथा हमारा यूपी में ही कौन सा है, प्रयागराज, जिसे बोलते थे पहले इलाहाबाद बोलते थे, प्रयागराज। कौन कौन से स्थान है हमारे, हरिद्वार हो गया, उज्जैन हो गया, नासिक हो गया, प्रयागराज हो गया। ठीक है, 4 क्वेश्चन है। ये किसके लिए था, कुंभ मेला लगने वाले स्थानों के नाम बताने थे। अगला क्वेश्चन आपके पास ये है, नंबर 5। क्या बोला गया, नागरिक सुरक्षा संगठन कब बना है। नागरिक सुरक्षा संगठन कब बना है। नागरिक की सुरक्षा के लिए संगठन कब बनाया गया था, 6 दिसंबर 1962 को, 6 दिसंबर 1962 को, 6 दिसंबर 1962 को बना था। 6 दिसंबर 1962 को बना था। इसीलिए नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, 6 दिसंबर क्या मनाया जाता है, नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। सुरक्षा दिवस इसी दिन क्या मनाया जाता है, 6 दिसंबर को ही नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है भाई। 5 क्वेश्चन आपके ये हो गए। नंबर 6 क्वेश्चन की बात करते हैं। जो गैर सरकारी संगठन जिसे बोलते हैं एनजीओ, उनकी स्थापना कब हुई थी। गैर सरकारी संगठन जो थे हमारे, जिनको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में एनजीओ, ठीक है, उनकी स्थापना कब हुई है। उनकी स्थापना हुई है 21 जनवरी 1946 को। एनजीओ की अगर बात करी जाएगी, उसकी स्थापना पूछी जाएगी, क्या होगा, 21 जनवरी 1946 को हुई थी। एनजीओ की स्थापना कब हुई है, 21 जनवरी 1946 को हुई है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा कि भारतीय संघ की स्थापना किसने की थी, या भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे। ठीक है, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे। इसका आंसर क्या रहेगा आपका, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिसे क्या बोलते हैं, बिना ताज का बादशाह भी बोला जाता है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का निकनेम क्या है, बिना ताज का बादशाह। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने क्या किया था, भारतीय संघ की स्थापना की थी। इनका एक और निकनेम क्या है,
बिना ताज का बादशाह बोला था, बिना ताज का बादशाह। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 8। अगले क्वेश्चन से बोला गया है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? किसने की थी और कब हुई थी पता चल जाएगा। क्वेश्चन बने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1866 में, 1866 में। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी कब की थी? 1866 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? दादा भाई नौरोजी जी ने 1866 में की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा नंबर 9। नंबर 9 में क्या बोला गया है आपसे? भारतीय परिषद अधिनियम कब पारित हुआ था? भारतीय परिषद अधिनियम का एक और नाम था मार्ले मिंटो सुधार। क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे? पूछेगा कि भैया भारतीय परिषद अधिनियम कब पारित हुआ या फिर मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था? तो आंसर क्या होगा उसका? 1909, 1909 में हुआ था। भारतीय परिषद अधिनियम कब पारित हुआ था? 1909 में, 1909 में। ठीक है, इसे क्या नाम, एक और नाम से बोला जाता है? मार्ले मिंटो सुधार का दूसरा नाम क्या है? भारतीय परिषद अधिनियम है। ठीक है भाई, नंबर 10 क्वेश्चन की बात करते हैं। नंबर 10 क्वेश्चन है, निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका आंसर क्या होगा? अरविंद घोष जी ने। अरविंद घोष जी ने एक निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत दिया गया था, जिसका प्रतिपादन किसने किया था? किस सिद्धांत किसने दिया था? अरविंद घोष जी ने दिया था। नंबर 11 सबसे इंपॉर्टेंट, आजकल तो बड़ा इंपॉर्टेंट हाईलाइट हो रहा है। नंबर 11 वाला जो टॉपिक क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड है। क्या है? गौ रक्षा आंदोलन किसने चलाया था? गौ रक्षा आंदोलन किसने चलाया था? क्वेश्चन ये बनता है। सबसे पहले गौ रक्षा आंदोलन, जब भी गौ रक्षा आंदोलन की बात की जाएगी, गौ रक्षा आंदोलन की बात की जाएगी तो किसका नाम आएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है भाई, तो गौ रक्षा आंदोलन की स्थापना या गौ रक्षा आंदोलन किसने चलाया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने चलाया था। तो कितने क्वेश्चन हो चुके हैं अभी तक? हमारे 11 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, इनको अच्छे से रिवाइज करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन सारे पेपर में, प्रीवियस ईयर पेपर में कहीं ना कहीं आपके आ चुके हैं। नंबर 12 क्वेश्चन की बात करेंगे। प्रथम सर्वधर्म सम्मेलन कब हुआ था? कहां हुआ था, कब हुआ था? ये क्वेश्चन। प्रथम विश्व सर्वधर्म सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम विश्व सर्वधर्म सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम विश्व सर्वधर्म सम्मेलन कब हुआ था? शिकागो में हुआ था। शिकागो में। कहां हुआ था? शिकागो में। कब हुआ था? 1893 में। 1893 में हुआ था। प्रथम विश्व सर्वधर्म सम्मेलन कब हुआ था? शिकागो में 1893 में हुआ था। अगले क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, नंबर 13, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? पहले क्वेश्चन बनता है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी। क्वेश्चन बनता है कब की थी? 1898 में। जब भी सेंट्रल हिंदू कॉलेज की बात करेगा तो इसकी स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी। एनी बेसेंट ने कब की थी? 1898 में की थी। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की जब भी क्वेश्चन बनेगा तो क्वेश्चन क्या बनेगा आपका? स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने। कब की थी? 1898 में। इसी के बाद एक और क्वेश्चन बनता है भैया, तो भैया BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसी का नाम चेंज करके, किसका? सेंट्रल हिंदू कॉलेज का नाम चेंज करके क्या बना दिया गया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना दिया। किसने की थी भैया? इसका आंसर क्या होगा? मदन मोहन मालवीय ने। मदन मोहन मालवीय जी ने। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय। कब की थी? 1916 में, 1916 में। ठीक है भाई, BHU की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय जी ने। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट में। कब की थी? 1898 में। इन्होंने 1916 में की थी। नंबर 15 क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन क्या है आपके लिए भैया? क्वेश्चन ये बोला गया है, भारत में अज्ञात सैनिकों का स्मारक कहां स्थित है? भारत में अज्ञात सैनिकों का स्मारक कहां स्थित है? कहां पे स्थित है आपको पता है? कहां है? इंडिया गेट पे। इंडिया गेट पे, जहां पे अमर जवान ज्योत चलती है ना, अभी तक चलती थी, वहां पर। तो भैया भारत में अज्ञात सैनिकों का
स्मारक कहाँ पर है? कहाँ पर है ये? इंडिया गेट में। नंबर 16 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा है कि भैया ईवीएम का प्रयोग भारत में सबसे पहले कब किया गया? ईवीएम का प्रयोग, अगर ईवीएम से क्वेश्चन क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है ना ईवीएम। ईवीएम का प्रयोग भारत में सबसे पहले कब हुआ है? 1998। कब हुआ है? 1998, 1998 में हुआ है। ईवीएम का प्रयोग कब किया गया है? 1998 में किया गया है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। एक वर्ड आता है बायोडायवर्सिटी। क्या वर्ड आता है? बायोडायवर्सिटी, जिसे बोलते हैं जैव विविधता। तो क्वेश्चन बनेगा बायोडायवर्सिटी जो वर्ड है ना, शब्द है, इसका प्रयोग किसने किया था सर्वप्रथम? बायोडायवर्सिटी जिसे बोलते हैं जैव विविधता, इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? वॉल्टर जी रोशन ने। कब किया था? 1895 में। आंसर क्या होगा? वॉल्टर जी रोशन ने। रोशन कब किया था? 1895 में। 1895 में। फिर से मैं क्वेश्चन बोलता हूं, मैं रिपीट कर देता हूं, सॉरी उल्टा लिख गया है मैंने, सन थोड़ा देख लीजिएगा, 1985 हो जाएगा, 1895 नहीं, 1985। ठीक है, मैंने क्वेश्चन फिर से पूछा, क्या आपसे पूछा है? बायोडायवर्सिटी जिसे बोलते हैं जैव विविधता, इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? वॉल्टर जी रोशन। कब किया था? 1985 में किया था। ठीक है, 1985 में किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, छाता विधान, छाता छतरी वही, छाता विधान किसे कहते हैं? क्वेश्चन बनेगा छाता विधान किसे कहते हैं? क्वेश्चन ये बनता है छाता विधान। जब भी क्वेश्चन बने छाता विधान तो आपको याद रखना होगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को जब हुआ था, पारित कब हुआ था? 1986 में। छाता विधान किसे कहते हैं? जब भी वर्ड बने छाता विधान तो इसे क्या बोलेंगे? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को कहते हैं, अधिनियम को। 1986। छाता विधान क्या होता है भाई? छाता विधान सिद्धांत क्या है? सॉरी, छाता विधान किसे कहते हैं? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को कहते हैं। कब हुआ था पारित? 1896 में पारित हुआ। नंबर 19 क्वेश्चन, एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन क्या बनेगा? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस आपको पता है कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है भाई, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन 19 हो चुका है आपके लिए। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं आपको, इन पर आपको फोकस करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर पेपर में कहीं ना कहीं आ चुके हैं। चाहे एनडीए हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, कहीं किसी भी पेपर में ये क्वेश्चन सारे आ चुके हैं। नंबर 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भैया बैंकों का राष्ट्रीयकरण सुना होगा जो होती ना, तो क्वेश्चन क्या बनेगा? भारत सरकार ने 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण, क्वेश्चन समझिएगा, भारत सरकार ने 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम कब किया था? सबसे पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? क्वेश्चन ऐसे बनता है। और सबसे पहले कितने? 14 व्यापारिक बैंक थे, सबसे बड़े व्यापारिक बैंक, उनका क्या कर दिया था? उनको मर्ज कर दिया था, एक में मिला दिया। कब किया था? 1969 में। भारत सरकार ने 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का जो व्यापारिक बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण एक ही में मर्ज कब कर दिया था? 1969 में। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन था। 21वां एक क्वेश्चन बनता है, बायो में बोलिए चाहे पर्यावरण बोलिए, एरोसोल क्या होता है? एरोसोल, एरोसोल बहुत सुना होगा वर्ड। क्वेश्चन पूछा एरोसोल होता क्या है? ये एरोसोल क्या होता है? जो हमारे वायुमंडल में जो धूल के कण होंगे, धूल कण को कुहासा होगा, कुहासा, या कणों क्या बोलते हैं? कणों को क्या बोलते हैं? एरोसोल बोलते हैं। ठीक है भाई, जो नमी के साथ धूल होती है, कुहासा होती है और कण होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? एरोसोल बोलते हैं। नंबर 22 क्वेश्चन देखिए, एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है कि भाई बायोडीजल बनाने के लिए, बायोडीजल सुना होगा कि भैया बायोडीजल बनाने के लिए किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? बायोडीजल बनाने के लिए किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? तो इसका पहले जो क्वेश्चन था कि बायोडीजल बनाने के लिए किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है, जिससे इसका आंसर क्या था? जेट्रोफा। लेकिन अब आंसर चेंज होगा, क्या हो गया है? रतनजोत। जब भी क्वेश्चन बनेगा बायोडीजल बनाने के लिए किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है, तो आप क्या बोलोगे? रतनजोत, रतनजोत का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नंबर 22। 23 क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 क्वेश्चन में क्या बोला गया है? भारत का प्रथम प्रक्षेपित उपग्रह, अरे जिसे बोलते थे आर्टिफिशियल सैटेलाइट, फर्स्ट मैन मेड सैटेलाइट, प्रथम भारतीय कृत्रिम उपग्रह क्या है? हमारा आर्यभट्ट है। कौन सा है? आर्यभट्ट है।
ये कौन सा है? मैन में सैटेलाइट है। कब प्रक्षेपित किया गया था? 1975 में। कहाँ से? रूस की जमीन से, रूस के प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। क्वेश्चन ये बनता है। तो भैया भारत का प्रथम आर्टिफिशियल सैटेलाइट, प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्ट है। कब किया था? 1975 में किया था। ठीक है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर क्वेश्चन बने ग्लोब को लेकर, ग्लोब तो आपने देखा ही होगा। ग्लोब होता है ना, GLOB। ग्लोब, क्वेश्चन क्या बनेगा? ग्लोब का चित्र बनाने वाला व्यक्ति कौन था? क्वेश्चन नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा कि भैया ग्लोब पर जो चित्र बना हुआ ना कि भारत यहाँ पर है, अमेरिका यहाँ है, यूक्रेन यहाँ है, रशिया यहाँ है, पाकिस्तान यहाँ है, अफगानिस्तान यहाँ है, उसको बताने वाला कौन था? किसने बनाया था? ये ग्लोब का चित्र किसने बनाया था? याद रखिएगा, NXG मेंडल जी ने। किसने? NXG मेंडल जी ने। NXG मेंडल। कब बनाया था? 1925 में। ग्लोब पर जो चित्र बने हुए हैं, ग्लोब का चित्र किसने बनाया था? NXG मेंडल ने 1925 में बनाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं हमारे, 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, 24 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। लास्ट क्वेश्चन हमने क्या पढ़ाया है भाई? ग्लोब का चित्र किसने बनाया था? NXG मेंडल ने बनाया था। कब बनाया था? 1925 में। 24 क्वेश्चन हो चुके। 25 आपने एक वर्ड सुना होगा, रमन मैग्सेसे पुरस्कार। रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला। जब भी बात करेंगे रमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसे बोलते हैं एशिया का नोबल, रमन मैग्सेसे पुरस्कार को क्या बोलते हैं? एशिया का नोबल। क्वेश्चन क्या बनता है? इसको जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आपको याद रखना होगा, प्रथम, अगर फर्स्ट भारतीय महिला की बात करेगा, भारतीय महिला कौन थी? मदर टेरेसा जी, मदर टेरेसा। अगर प्रथम भारतीय की बात करेगा, प्रथम भारतीय की बात करेगा तो क्या बोलेंगे आप? विनोबा भावे। विनोबा भावे। प्रथम भारतीय महिला की अगर बोला जाए, रमन मैग्सेसे पुरस्कार जिसे बोलते हैं एशिया का नोबेल प्राइज, इसको जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? मदर टेरेसा। अगर प्रथम भारतीय की बात करें कौन से होंगे? विनोबा भावे जी होंगे। कब जीता उन्होंने? विनोबा भावे जी ने 1958 में। ठीक, 25 क्वेश्चन हो गया। 26वां क्वेश्चन क्या है भाई? 26वां क्वेश्चन क्या बोला गया आपसे? सितार का जादूगर किसे कहते हैं? जो सितार होता है ना, उसका जादूगर किसे कहते हैं? आपको याद रखना पड़ेगा, रहीम सेन, जिनको रहीम सेन को क्या बोलते हैं? सितार का जादूगर बोलते हैं। जब भी सितार की बात की जाएगी, सब इसका जादूगर किसे बोला जाएगा? रहीम सेन को बोला जाएगा। तो 27 क्वेश्चन क्या है आपके लिए? 27 क्वेश्चन में आपसे बोला गया है ग्लोब 500, ग्लोब 500, ग्लोब 500, ग्लोब 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में? पुरस्कार का नाम है, याद रखिए, ग्लोब 500 हमारा क्या पुरस्कार का नाम है? किस क्षेत्र में किया दिया जाता है? आप याद रखोगे, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में। ठीक है, ग्लोब 500 कहां दिया जाता है? पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 28। एजेंडा 21 में कितने समझौते हुए? क्वेश्चन क्या पूछेगा? एजेंडा 21 में कितने समझौते हुए थे? 5 समझौते हुए थे, याद रखिएगा। जो एजेंडा 21 था हमारा, उसमें कितने समझौते हुए थे? 5 समझौते हुए थे। एक क्वेश्चन किसानों के लिए लेके चलते हैं हम लोग। किसानों के लिए क्वेश्चन बनता है, भैया ये जो KCC कार्ड देते हैं ना, किसान क्रेडिट कार्ड, किसानों हेतु किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लाई गई है? KCC कार्ड, जब भी बात करेंगे KCC की बात करेंगे, किसान क्रेडिट कार्ड, इसकी योजना कब लाई गई थी? 1998 1999 के बीच में लाई गई थी, याद रखिएगा। KCC कार्ड जो होगा, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, जो किसानों के लिए लाई गई थी 1998 1999 में लाई गई थी। ठीक है, 29 क्वेश्चन हो गए हैं। एक 30 क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, टॉप 30 क्वेश्चन की मैंने आज बात की है। 30 क्वेश्चन की 30वां क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा। क्वेश्चन क्या है? सर्वप्रथम विश्व में जनगणना कराने वाला देश कौन था? ठीक है भाई, क्या क्वेश्चन बनेगा? विश्व में प्रथम जनगणना करने वाला देश के नाम, जनगणना करने वाला देश कौन सा था? इस क्वेश्चन का आंसर आप बताओगे कमेंट में। ठीक है भाई, 30वां क्वेश्चन आपके लिए क्या रहेगा? विश्व में प्रथम जनगणना करने वाला देश कौन सा था? इस क्वेश्चन का आंसर आप बताओगे। ठीक है भाई, तो आज हम लोगों ने टॉप 30 क्वेश्चन के, जीएस के टॉप 30 क्वेश्चन की बात की है। ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कराइए। आप भी करिए। थैंक्स टू ऑल एंड गुड बाय टू ऑल।